हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे सर्कुलेशन के बारे में एंड हार्ट के एनाटॉमी के बारे में और साउंड के बारे में। आप चाहे नीट यूजी हो या नीट पीजी हो, सबको जानना ये ज़रूरी है और जितना से जितना इजी वे में हो मैं इसे बताऊंगा। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं अबाउट हार्ट के बारे में इजी वे में। तो हार्ट में 4 चैम्बर होता है। 4 चैम्बर होता है ह्यूमन हार्ट में। ये लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम। ये होता है राइट एट्रियम। ये होता है राइट वेंट्रिकल। तो हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होता है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। और हमारे ह्यूमन हार्ट में लेफ्ट एट्रियम, इधर लेफ्ट साइड में मिट्रल वाल्व होता है। ये मिट्रल वाल्व है, मिट्रल वाल्व। एंड इधर ट्राइकस्पिड वाल्व होता है राइट साइड में। ट्राइकस्पिड वाल्व ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है और राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। और वाल्व का मतलब होता है यूनिडायरेक्शनल। वाल्व यूनिडायरेक्शनल, जाने देता है आने नहीं देता है, किसी चीज को भी जाने देता है आने नहीं देता है। अब हम लोग सर्कुलेशन देखेंगे कि सर्कुलेट कैसे होता है ब्लड ह्यूमन बॉडी में। तो ये मान लो लंग्स है। लंग्स से पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी वेन कहाँ लेके आता है? पुल्मोनरी वेन ब्लड लेके आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में पुल्मोनरी वेन ब्लड लेके आता है। अब यहाँ आप लोग बोलोगे वेन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वेन तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ले जाता है। पर यहाँ एक्सेप्शन है। वेन क्या करता है? यहाँ पे एक्सेप्शन है। वेन यहाँ पुल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेफ्ट एट्रियम में लाता है। यह है पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी वेन। अब ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है मिट्रल वाल्व के द्वारा। मिट्रल वाल्व खुलता है। अब क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड ऑर्टा द्वारा बॉडी में जाता है। ऑर्टा ऐसे जाता है, पर मैं बताता हूं आपको समझने के लिए। ये बॉडी में आया, ऑर्टा द्वारा बॉडी में आया, ऑर्टा द्वारा बॉडी में आता है। उसके बाद बॉडी से फिर ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जाता है इंफेरियर वेना कावा एंड सुपेरियर वेना के कावा के द्वारा। ये राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आता है? ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। एंड राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में। लंग्स में क्यों जाता है? लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लंग्स में इसलिए जाता है ताकि वहाँ फिर ऑक्सीजनेटेड हो सके, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है जिससे ऑक्सीजनेटेड हो सके। तो अब हम लोग साउंड के बारे में बात करेंगे। ये सर्कुलेशन आपको समझ आ गया होगा क्यों यहाँ। और लेके कौन जाता है? पुल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी लेके लंग्स में जाता है। तो अब साउंड के बारे में हम लोग देखेंगे। साउंड क्या? जब ये ब्लड आ रहा है, साउंड क्योंकि S1 साउंड 4 होता है, S1, S2, S3, S4, यानी लब डब S3, S4। इसके बारे में एक एक कर देखेंगे। तो ये मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होता है यानी बंद होता है तो एक साउंड सुनाई देता है जिसको S1 कहते हैं, S1 साउंड।
S1 साउंड, यानी लब। और ऑर्टिक वाल्व और पुल्मोनरी वाल्व, ये पुल्मोनरी आर्टरी जो जाता है, पुल्मोनरी वाल्व जब क्लोज होता है यानी बंद होता है तो एक साउंड सुनाई देता है, उसे कहते हैं S2 साउंड, S2 साउंड, जिसे डब कहते हैं। अब S3 कब सुनाई देगा? जब ये डायस्टोल होता रहता है, मान लीजिए ये कंट्रैक्ट हुआ, पूरा ब्लड चला गया बॉडी को, अब फिर इसमें ब्लड आते रहेगा, तो ये वाल्व खुला रहता है, वाल्व खुला, इसमें ब्लड आ रहा है, वाल्व खुला हुआ है, तो ब्लड डायरेक्ट गिरते जाता है, या इधर आ रहा है ब्लड डायरेक्ट गिरते जाता है वेंट्रिकल्स में, तो एक साउंड सुनाई देता है, वो S3 होता है, S3 साउंड सुनाई देता है। 75% ब्लड ये वाल्व खुला होता है तो आ जाता है इसमें। अब इसका प्रेशर जो होता है ज्यादा हो जाता है, इससे लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि ब्लड 75% आ गया तो लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट होता है, जब कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड जाता है, जो साउंड सुनाई देता है 25% ब्लड जाता है, वो S4 साउंड होता है। नॉर्मली S3 S4 साउंड सुनाई नहीं देता है, S1 एंड S2 साउंड केवल सुनाई देता है। तो अब हम देखेंगे S1 और S2। S1 देखो, सबसे पहले एक और बात जानने वाला है कि 2 ml ब्लड इसमें ज्यादा आता है, इससे लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में 2 ml ब्लड ज्यादा आता है। और यहाँ देखेंगे S3 और S4 साउंड के बारे में। सबसे पहले ये वाल्व खुलता है, ये पुल्मोनरी आर्टरी का वाल्व खुलता है, ये वाल्व खुलता है, लेकिन ये लेड से बंद होता है। एक होता है A2 P2, ये ऑर्टा है, ये पुल्मोनरी है, पुल्मोनरी वाल्व ऑर्टा, पुल्मोनरी ऑर्टा। तो ऑर्टा पुल्मोनरी जो होता है सबसे पहले खुलता है, लेकिन ये लेड से बंद होता है, तो सबसे बाद में ये खुलता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा होता है, इसको ज्यादा फोर्स से ये कंटेक्ट होता है, यानी प्रेशर से, तब तो पूरे बॉडी में जाएगा ना, तो यहाँ वो होता है प्रेशर के चलते ये जल्दी बाद में खुलता है, जल्दी बंद होता है। इसका प्रेशर लो होता है, इसीलिए ये जल्दी खुलता है, मतलब पहले खुलता है बाद में बंद होता है। तो सबसे पहले कौन बंद होगा? A2 और उसके बाद P2। ऑर्टिक वाल्व जो होता है सबसे पहले बंद होता है, और पुल्मोनरी वाल्व जो होता है बाद में बंद होता है। इस दोनों के बीच में जो गैप होता है बंद होने का 30 मिली सेकेंड गैप होता है। तो होप आप लोग समझ गए होंगे, और आगे का वीडियो कार्डियक साइकिल या बहुत सारा है, एकदम इजी वे में आगे मैं बताऊंगा आगे के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड सब्सक्राइब जरूर करना आप चैनल को।